हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के वीडियो लेक्चर में आपका फिर से वेलकम है। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हमने कुछ बात की थी कि चूँकि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो गया है तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, बहुत अच्छा एक मौका है। तो उसी सीरीज़ में हमने बात भी की थी कि एक हम क्विक रिवीजन सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। तो इसका ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमें क्या चेंजेस लाने हैं और बेसिकली ऐसा रहेगा कि हम सेक्शन वाइज इसे पहले कंप्लीट करेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें आपको उस तरह के क्वेश्चंस जो हैं सेक्शन वाइज बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। वो इसलिए कि आप आज वीडियो को पूरा देखें और एक यूज़ टू हो जाएं कि किस तरह के हमें फ्यूचर में लेक्चर्स मिलने वाले हैं। हमने क्वेश्चन जो फ्रेम किए हैं उसके ऑप्शंस हैं और इम्पोर्टेंट जो भी ऑप्शन है फिर उसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो जैसे आप देखेंगे लेक्चर तो आप समझ जाएंगे और बेहतर होगा कि हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें और धीरे धीरे आप फिर वहाँ से उसके एक्सप्लेनेशन से समझ पाएंगे कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस की क्वालिटी क्या है और किस तरह हमने उसको एक्सप्लेन किया है। और इसे मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप पढ़ चुके हैं, रिवाइज़ कर चुके हैं, बार बार रिवीजन कीजिए और इसे आप एक एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि ऑडियो लेक्चर की तरह आप सुन सकते हैं इसे। जो एक्सटर्नल सोर्स से आप पढ़ेंगे तो दिमाग स्टिमुलेट होता है, उस तरह से आपको चीज़ें याद रहती हैं, कहीं ना कहीं याद करने में, रिकॉल करने में आसानी होता है। ऑल राइट, तो ये हुई बेसिक बातें। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए, द झारखंड रीजन ड्यूरिंग द मुगल एरा वाज रेफर्ड टू एज। अभी जो हमारा झारखंड है वो मुगल एरा में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन आपको दिए हुए हैं आरण्य, वनांचल, कुकरा, अटावी। तो ये बहुत एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, एक बार ये जान लें कि क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे गए हैं ये बहुत पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं एंड मे बी आस्क्ड इन वन वे और अनदर। तो इतना आप मान के चलिए कि आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शंस पढ़ूंगा और फिर आंसर्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ये ज़रूरी होगा। ऑल राइट, तो ये कह रहा है कि मुग़ल एरा में किस नाम से जाना जाता था? तो हमें पता है कि कुकरा नाम से जाना जाता था झारखंड का रीजन। अब इसका एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहा। तो ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड झारखंड एरिया वाज नोन एज कुकरा या खुकरा, कहीं कहीं मिलेगा आपको। द स्टेट वाज ए ट्रिब्यूटरी टू मगध। नॉर्थ और साउथ का रीजन बटा हुआ था। अलग मुग़ल बुक्स में इसे सच एज मुग़ल बुक्स जैसे अकबरनामा में इसे कुकरा नाम से इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। कुछ हिस्सा पार्ट था उस टाइम मगध का, जो नॉर्दर्न पार्ट था बेसिकली, और जो साउदर्न पार्ट था ये हमारा कलिंगा का पार्ट था। उस टाइम तो कोई बॉर्डर ये सब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, हिस्ट्री के एतबार से ये बहुत बाद में आई हैं। तो इस तरह से झारखंड अलग अलग महाजनपदास हुए, वहाँ से ऐसे प्रोग्रेस होते होते तो मुग़ल के दौरान जो रीजन था झारखंड वाला उसे मुग़ल के टाइम में उसे कुकरा के नाम से जाना जाता था। वही चीज़ कहा गया है कि अलग अलग किताबों सच एज़ अकबरनामा, जैसे अकबरनामा में भी इसको एक्सप्लेन करता हमें मिलेगा कि कुकरा की बात की गई है। अगर आप लेक्चर देखे होंगे इस चैनल में, नहीं भी तो एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है जेपीएससी के लिए, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, हमने उसे काफ़ी डिटेल में कवर किया है। ऑल राइट, अब आगे क्या एक्सप्लेनेशन में हमें है कि 1765 में शाह आलम II ने क्या किया, दीवानी राइट दे दी बंगाल को। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो ये पढ़ा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब आ गया दीवानी राइट तो इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया, झारखंड था। इसका एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ते हैं। पहले ये क्वेश्चन देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी ऑफ झारखंड हैज़ गॉट लार्जेस्ट एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर ये एक गिमिक हो गया, ऐसा नहीं ना कि स्क्वायर किलोमीटर में कोई दूसरा बड़ा हो जाएगा और कुछ और यूनिट दे देगा तो दूसरा। तो इन जनरल क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा सेंचुरी झारखंड में कौन सा है? ऑप्शन है आपको डलमा, महुआ डांट, पारसनाथ एंड देन पलामू सेंचुरी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी डी, पलामू सेंचुरी। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, पलामू टाइगर रिजर्व फॉर्म्स पार्ट ऑफ किसका, बेतला नेशनल पार्क और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व्स। तो इनिशियली ये कितना था, 79.97। ये भी आप याद रख सकते हैं अगर रख पाएँ तो। इनिशियल डाटा ऑफ फॉरेस्ट वेर इंक्लूडेड इन द क्रिएशन ऑफ पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद क्या हुआ, इसी में से 226.32 स्क्वायर किलोमीटर को क्या कर दिया गया, इस सेंचुरी का बेतला नेशनल पार्क बना दिया गया। अगर आप इन्वायरमेंट पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि इनमें क्या फ़र्क होता है, अगर नहीं तो हम जब वो देखेंगे इन्वायरमेंट वाला सेक्शन तब देखेंगे। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए
कि एक 979 मान लेते हैं कि ये था किलोमीटर स्क्वायर एक पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये टोटल क्या था हमारा पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। और इसमें से क्या हुआ बाद में 226.32, ये मान लीजिए 226.32 है। तो ये वाला पार्ट को डेजिग्नेट कर दिया है किसके लिए, बेतला नेशनल पार्क। ऑल राइट, अब इससे रिलेटेड क्या है हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो डलमा सेंचुरी के बारे में जान लीजिए कि इसका इनाग्रेशन कब हुआ था 1975 में, 1975 में। और इसमें इंडियन एलिफेंट भारतीय हाथियों की एक बड़ी जनसंख्या मिलती है और इसका जो कवर एरिया है वो 195 है, तो उससे बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है महुआ डाड़ सेंचुरी। अब इसके बारे में क्या है, ये चेचरी वैली जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर मिलता है ये। और इसमें वुल्फ्स भेड़ियों की काफ़ी आबादी है और इसका कवर एरिया कितना है हमने हाईलाइट भी कर दिया है, 63 किलोमीटर स्क्वायर। और रिमेनिंग जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन बचता है वो है पारसनाथ सेंचुरी, काफ़ी फेमस है पारसनाथ सेंचुरी। ये क्या है, इट इज़ सराउंडेड बाय लश ग्रीनरी एज द फेमस पारसनाथ हिल्स आर जस्ट क्लोजर टू दिस सेंचुरी। ठीक है, आगे क्या है, 23वें जो जैन तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, जो अटेंड किए थे निर्वाणा इसी हिल पर, उसका एरिया कितना है, यानी इस पारसनाथ सेंचुरी का एरिया कितना है 195 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि आप देख सकते हैं एरिया। तो इसका 226, उसके बाद 195, फिर 63, फिर 195। तो ऑप्शन ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा हमारा, पलामू सेंचुरी। ठीक है, चलिए ये JSSC CGL 2023, या फिर अब तो 23 कहना ही उचित नहीं है, JSSC CGL 2024, JPSC, और बहुत ये इक्वली इंपॉर्टेंट है आपका जो JSSC आने वाला है उसके लिए भी। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे JPSC के लिए भी। और अभी आप अगर नहीं भी JSSC दे रहे हैं, वैसे मुझे नहीं लगता है कि लोग सिर्फ JPSC के भरोसे में हैं, मोस्ट ऑफ द जो जनता है वो सारे दोनों एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करने वाली है। तो JSSC CGL और JPSC दोनों के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑल राइट, चलिए अब कह रहा है CNT एक्ट को कब इनेक्ट किए थे ये बता दीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका B, 11 नवंबर 1908 को। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्ट यानी कि कौन सा, CNT एक्ट के बारे में कह रहा है। केम इनटू फोर्स ऑन कब, देखिए 11 नवंबर 1908 को। इट प्रोहिबिट्स यानी कि ये मना करता है या रोकता है, क्या रोकता है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल एंड प्रोटेक्ट्स कम्युनिटी ओनरशिप। मेनली ट्राइबल के अधिकारों को रोकने के लिए ही एक्ट था। तो इसमें ये प्रोविज़न है कि जो हमारे ट्राइबल भाई हैं, आदिवासी हैं, वो अपनी ज़मीन नॉन ट्राइबल को नहीं बेच सकते। ठीक है, अब कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर और पलामू डिवीज़न में ये एक्ट एप्लीकेबल है। CNT को अच्छे से याद रखिएगा कि 11 नवंबर 1908 को ये एक्ट इनेक्ट हुआ था। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट लॉन्च द सहाय स्कीम। सहाय क्या है, एब्रीविएशन है किस चीज़ का, हम अभी आगे देखेंगे। तो बस याद रखिए कि एक सहाय स्कीम आपसे पूछ रहा है। एम्ड एट किस लिए था, कि नर्चरिंग यंग स्पोर्टिंग टैलेंट्स इन मोस्ट हिट डिस्ट्रिक्ट। तो जो माओवादियों से प्रभावित ज़िले हैं उनके उत्थान के लिए, उनमें स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक सहाय स्कीम लॉन्च किया गया था। वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया था, आपको ये भी कह दिया है क्वेश्चन में कि ये दिसंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ से इमर्ज होकर आ सकता है कि आपसे सहाय के बारे में ही पूछ ले, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। दे देगा कि ट्राइबल के उत्थान के लिए, है ना, महिलाओं के बेहतर एजुकेशन के लिए, अलग अलग ऑप्शन क्रिएट कर सकता है, ये किया जा सकता है इस क्वेश्चन से। तो ये आपका क्वेश्चन है कि सहाय किस स्टेट में था। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर अपना स्टेट है तो जनरली कोई रूल नहीं है, फिर भी जनरली ये अपना स्टेट ही हो जाएगा झारखंड, क्योंकि झारखंड के एग्ज़ाम्स हैं तो आपसे मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है, दिसंबर 2021 में हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया था हमारे CM जो हैं, यंग स्पोर्टिंग टैलेंट्स इन माओइस्ट हिट्स डिस्ट्रिक्ट, जहाँ जहाँ भी माओवादियों का प्रभाव है ज़्यादा, उनको स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। अब स्कीम क्या है, सहाय। सहाय का फुल फॉर्म क्या है, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ। तो ये हमारे मोदी जी का मैजिक है कि इतना आपको एब्रीविएशन सुनने को अलग अलग से मिलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। क्या है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे कम पढ़ी लिखी जनता कहाँ की है।
तो ये तो हर कोई जानता है कि यह आलमगीर आलम का गुड गवर्नेंस है, या आप कांग्रेस कह सकते हैं, क्योंकि ये 30-35 साल से, जब से हम लोग होश संभाले हैं तब से लेकर सुनते आ रहे हैं कि पाकुड़ का किंग कौन, तो आलमगीर आलम। भीखू मात्रे, तो उधर का भीखू मात्रे यही हैं, और इन्होंने पाकुड़ का क्या हाल किया है डाटा से देखिए एक बार। द टोटल लिटरेसी रेट ऑफ पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट इज 48.82%। इट इज़ लोवेस्ट अमंग द स्टेट में सबसे घटिया है। मेल लिटरेसी रेट इज 57.06% एंड फीमेल लिटरेसी रेट 40.52। उसके बाद ये है पाकुड़ का, चूँकि सबसे लोएस्ट हमने देख लिया तो सबसे हाईएस्ट भी आपको पता होगा कौन सा है, कि ये रांची है। अब रांची में क्या है, हर ज़िले में सबसे ज़्यादा रांची का है। इसमें मेल लिटरेसी 72.59 है और फीमेल महिलाएं 58.21। यहाँ भी देखिए मेल और फीमेल का जो डिवीज़न है कितना ज़्यादा है, मात्र 58.21%। रांची के मतलब जो आपका कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है हमारे स्टेट का, वहाँ ये हाल है। आप याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए, अब कह रहा है एक तरफ ये स्टेडियम है और एक तरफ इसका प्लेस है, कि इनको आपको मैच द बिलो मेंशन स्टेडियम्स विद देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस एंड मार्क द राइट आंसर। तो किनन तो हम सबको पता है, क्या पता है कि किनन कहाँ है, जमशेदपुर से, तो ये ए मैच हो जाएगा 4 से। उसके बाद मैकॉन भी देखिए सुना सुना लग रहा होगा आपको, मैकॉन क्या हो जाएगा, रांची, यानी कि बी इज़ मैचिंग विथ 3। उसके बाद इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है भाई, तो इंडोर स्टेडियम इज़ इन दुमका, तो डी हो जाएगा आपका 1 के साथ मैच। और मैकॉन स्टेडियम देख लिया हमने, तो बच गया कौन सा, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम, तो ये हो जाएगा सी किसके साथ मैच, 2 के साथ, सी हो जाएगा 2 के साथ। तो ये हो गया इसका A4 B3 C2 एंड D1 ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, चलिए एक बार जल्दी से इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो किनन स्टेडियम आपको पता है, फिर भी देख लीजिए, जमशेदपुर में है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया, जॉन लॉरेंस किनन। कौन थे, फॉर्मर जनरल मैनेजर ऑफ टाटा स्टील। और पहला इंटरनेशनल मैच, ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन है जिसे मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है येलो में, 1983 के दिसंबर में हुआ था, जब वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को ओडीआई में हराया था। उस टाइम कुल हाइट पे थी वेस्ट इंडियन टीम। ऑलराइट, मैकॉन के बारे में भी है रांची, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये कहाँ है, गुमला में। ये मैं ग्रुप जो है हमारा @select civils है ना, SELECTCIVILS @select civils पे जाइए, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इंडोर स्टेडियम दुमका में है, तो ये उसी के एक्सप्लेनेशन का एक्सटेंडेड पार्ट है। अब कह रहा है इन झारखंड रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम और यूरेनियम जो खनिज है उसका भंडार कहाँ मिलता है। ऑप्शन है नवा पहाड़, तुरमडी, जाडूगुड़ा या फिर सब में। तो ऑप्शन क्वाइट ऑब्वियसली हर जगह मिलता है। अब इसका ये एक्सप्लेनेशन है, क्या है, भटीन, नवा पहाड़, तुरमडी, जादूगुड़ा, इन जैसे जगहों में झारखंड का यूरेनियम पाया जाना प्रसिद्ध है। यूरेनियम क्या है, नेचुरली रेडियो एक्टिव है। और सिंगबुम थ्रस्ट बेल्ट होल्ड द पोटेंशियल फॉर कमर्शियल यूरेनियम माइनिंग ऑपरेशन, वहाँ कमर्शियली एक्सप्लोइट करने जैसी जगह भी वो है। उसके बाद जादूगुड़ा कहाँ है, सिंगबुम में, डिस्कवर्ड इन द कंट्री 1951 में ही पता चल गया था, 1951 में ही, कि हमारा झारखंड में क्या है, यानी उस टाइम तो बिहार होता था, बहुत ही यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं। तो ये सब बाकी डिटेल है, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ झारखंड इज नोन एज एबॉर्ड ऑफ गॉड, भगवान की धरती है ना, या पनाह या प्लेस, मतलब कौन सी जगह है जो भगवान का प्लेस माना जाता है, कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, सब आपको ऑब्वियसली टेम्पल से रिलेटेड प्लेसेस मिलेंगे। तो पहला है रजरप्पा, तो इसे तो नहीं कहते। मधुबन में भी कान्हा किसी गोपी से मिले, है ना, लेकिन ये मधुबन भी नहीं है। बासुकीनाथ भी नहीं है, तो बच जाता है कौन सा, वैद्यनाथ धाम। तो वैद्यनाथ धाम इज कॉल्ड एबोर्ड ऑफ गॉड। अब क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन एक बार हम देखते हैं। देखिए ना, वैद्यनाथ धाम इज नोन एज एबोर्ड ऑफ गॉड। देवघर, देव का घर, देवों का
घर. Devghar or abode of gods is additionally called Vednath Dham. Devghar is a Hindi word and therefore the literal which means देवघर of गॉडेसेस, देव और देवियों का घर है ये. तो पहले यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि मुस्लिम जो इन्वेडर था आक्रांता, कौन? बख्तियार खिलजी. इसका सिपह सालार था, ये जनरल था, कमेंट में बताइए. तो ये जो मुस्लिम इन्वेडर था बख्तियार खिलजी, इसने अपनी राजधानी बनाई थी 1201 में. कुछ और यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है रिमेनिंग ऑप्शंस के बारे में. तो देखिए ऑप्शन में था ना मधुबन टेम्पल. तो मधुबन टेम्पल इज़ पॉपुलर जैन पिलग्रिमेज सेंटर एंड इट इज़ लोकेटेड इन गिरिडीह. तो ये देवों का घर नहीं है, अगर आपको ऑप्शन में मिले तो याद रखना है. ऑल राइट. उसी तरह बासुकीनाथ टेम्पल कहाँ पे है? ये डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड शिवा को है. और ये पॉपुलर पिलग्रिमेज सेंटर भी है ये हमारा बासुकीनाथ टेम्पल. दुमका एंड देन रजरप्पा हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर अट्रैक्टिंग 2500 से 3000 डेली विजिट वहाँ होता है, डेली विजिटर्स आते हैं. और क्वेश्चन जो था अबॉर्ड ऑफ गॉड दैट इज़ देवघर. ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं. तेजस्विनी योजना ऑफ झारखंड गवर्नमेंट एम्ड एट इम्प्रूविंग सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ. किसके उद्धार के लिए तेजस्वी योजना झारखंड में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको काफ़ी करीब के ऑप्शंस मिलेंगे. तो ऑप्शन में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीमेन इन एज ग्रुप ऑफ 14 से 24 साल की लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए. ऑल राइट, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तेजस्विनी योजना इंटेंड्स टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ. सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एडोलेसेंट गर्ल्स यानी नव युवतियों के लिए और महिलाएं जो 14 से 24 के बीच में हैं उनके लिए था. इन सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. ऐसा नहीं कि सभी जगह पर, 17 आई थिंक डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना था. ठीक है, कुछ में हो भी चुका है. सो कौन से डिस्ट्रिक्ट? द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन दो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड जहाँ पर सबला स्कीम नहीं पहुँची है, वहाँ पर तेजस्विनी पहुँचेंगी. ऑल राइट. तो जो सबल नहीं है, सबला नहीं हुई है, अभी भी अबला है, उनको कोई और स्कीम चाहिए, तो वो स्कीम कौन सा है? तेजस्विनी है. ये सब JSSC CGL 2023 और JPSC अपकमिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, उसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट हमने नोट किया है. तो इसमें स्टेट बजट जो 21-22 आया था उसमें 119 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे तेजस्विनी योजना. ठीक है, इसके लिए. अब आगे कह रहा है किंगशिप इज़ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप ऑफ झारखंड. अलग अलग जो ट्राइब ग्रुप है ना, ये ट्राइबल ग्रुप हैं, इसमें कह रहा है किंगशिप किसका यूनिक फीचर है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागवंशी. ये इसका एक्सप्लेनेशन है. देखिए, इन जनरल ये नागवंशी का और थोड़ा सा आपको किंगशिप के बारे में मिलेगा यहाँ पर कि छोटा नागपुर रीजन में ये होता है. का कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी कहाँ था? सबसे पहले खुखरा था, और इसको कौन किया था? फनी मुकुट रॉय ने इसको इस्टेब्लिश किया था, इसके कैपिटल को. उसके बाद अलग अलग टर्म क्या, पुंडरा, पुंडरिक, नाग, नागवंशी, इस तरह के इसको यूज़ होते हैं टर्म डिनोट करने के लिए. और 16वीं सदी से ही इसका जो सिस्टम चल रहा है इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं. एक ज़रा सा इंटरवेंशन क्या हुआ था मुग़ल के, जब इन्वेज़न हुए थे तब 1585 में इसके सिस्टम में यानी नागवंशी ट्राइब के सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट और उतना असरदार नहीं था. यानी मोर और लेस 16वीं सेंचुरी से लेकर अभी 21st सेंचुरी तक 16 और 5 21 500 साल से चीज़ें एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होते जा रही हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज़ पॉपुलरली नोन एज गुरु गोमके. गोमके गुरु के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन आपके पास है नारायण उरांव, रघुनाथ मुर्मू, रामदयाल मुंडा एंड निर्मल मिंज. ये काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं और एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. तो आंसर कौन सा है? रघुनाथ मुर्मू का. ये एक्सप्लेनेशन देखिए, रघुनाथ मुर्मू इज़ पॉपुलरली नोन एज गुरु गोमके. इनके बीच में मेनली अमंग द आदिवासीज दैट टू संथाल्स. ये टाइटल अवॉर्डेड टू हुम. ये टाइटल किसने दिया? मयूरभंजी आदिवासी ने. मयूरभंज यानी उड़ीसा वाले रीजन के आदिवासियों ने इन्हें ये दिया है टाइटल. क्यों? क्योंकि मेनली द स्क्रिप्ट ऑफ संथाली लैंग्वेज कॉल्ड ओल चिकी. पता ही होगा कि संथाल आदिवासियों का जो स्क्रिप्ट होता है वो ओल चिकी होता है, और वो इन्होंने ही यानी रघुनाथ मुर्मू ने ही 1925 में डेवलप किया था. मेजरली इसके लिए इट लेड टू ए टाइटल कॉल्ड कौन सा? गुरु गोमके. तो स्क्रिप्ट डेवलप कर देना है ना.
इस तरह के मार्वेलस काम के लिए इनको दिया गया है गुरु गोमके का खिताब और टाइटल। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। देवोत्तम एकादशी जो सेलिब्रेशन है, एक तरह से फेस्टिवल है। देवोत्तम एकादशी क्यों मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। दिस इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो ऑप्शन का आंसर हो जाएगा सेलिब्रेटेड एज मैरिज ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु की शादी होती है किससे? तुलसी से। विष्णु वेड्स तुलसी, दैट इज़ वाई देवोत्तम एकादशी इज सेलिब्रेटेड। अब इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देवोत्तम एकादशी और तुलसी विवाह, देखिए ना, ऑल्सो नॉन एज, तीन नाम है। क्या नाम है तीसरा? प्रबोधिनी एकादशी, यानी देवोत्तम एकादशी पूछ ले आपसे, या यहाँ पर चेंज करके आपको प्रबोधिनी एकादशी कह दे या तुलसी विवाह कह दे, तो ये बेसिकली मनाया जाता है सेलिब्रेटेड एज मैरिज ऑफ विष्णु एंड तुलसी। एट दिस डे फास्ट इज ऑब्जर्व, फास्टिंग की जाती है, एंड रिचुअल मैरिजेज ऑफ तुलसी प्लांट इज परफॉर्म्ड विथ लॉर्ड विष्णु। प्रिपेयर फ्लोर डिज़ाइन बाय गेरू पेस्ट एंड राइस पेस्ट्स। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा पीडीएफ में, बार बार रिवाइज आपको करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिलीजियस हेड ऑफ पाढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। पाढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का रिलीजियस हेड कौन होता है? एक सोशल हेड होता है और एक रिलीजियस हेड होता है। जनरल सोसाइटी में भी चलता है ना, पंडित जी होते हैं, एक विधायक जी होते हैं, मुल्ला जी होते हैं, और एक गांव का सदर होता है। तो हर जगह रिलीजियस हेड और सोशल हेड अलग अलग चलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें रिलीजियस हेड पाढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का कौन होता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पाढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कौन से ट्राइब के बीच होता है, एंड देन उनका रिलीजियस हेड क्या होता है। एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है? पाढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज रिलेटेड टू ओरांव, और सेकुलर हेड जो है विलेज का, जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल से विधायक जी और पंडित जी वाला, तो यहाँ पर सेकुलर हेड कौन सा है? महतों, और रिलीजियस हेड कौन सा हो जाएगा? ये पाहन। तो ओरांव में ही क्या है? रिलीजियस हेड हो गया ये पाहन, और सोशल हेड कौन सा हो गया? ये महतों। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पाहन पूछ रहा है ना, रिलीजियस हेड पूछ रहा है, तो रिलीजियस हेड कौन सा हो गया? पाहन हो जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द संथाल विलेज वाज नोन एज। क्या नाम से जाना जाता है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ऑप्शन हो जाएगा मांझी। अगर आपको पता हो कि बहुत जगह संथाल को मांझी भी बोला जाता, मांझी, ओ मांझी रे अपना किनारा का ये एक्सप्लेनेशन है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ संथाल विलेज वेयर नोन एज मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और इट फंक्शंस एट विलेज लेवल पे भी काम करता है। इंटर विलेज यानी दो या दो से अधिक गांवों को मिला के, उसको क्या कहते हैं? पीढ़ और परगना। एंड रीजनल मतलब एक क्षेत्र का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। तो इस तरह से काम करता है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। पूछ रहा था कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो होता है संथाल का, क्या नाम से जाना जाता है? तो इसे मांझी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो ये आज पहला लेक्चर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट है इसमें, और हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का भी किया है जो कि आंसर होंगे, और उन ऑप्शंस का भी किया है जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप एक बार इसको देखिए। और अगेन मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इसका जो टेलीग्राम है वो SELECT सेलेक्ट CIVILS सेलेक्ट सिविल्स के लिए है, और उसमें JSSC CGL 2023, JPSC अपकमिंग जो कि आना ही आना है, और जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, BPSC एंड UPPCS से हम रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करते रहेंगे। फ़िलहाल अभी आप JSSC CGL 2023 और JPSC अपकमिंग के लिए अच्छे से तैयारी करिए। तो आज के लेक्चर में यही है, और इसको यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।